केतु जिस भाव में होता है उस भाव से जुड़ी चीजों में व्यक्ति को लो प्रोफाइल रहना चाहिए। उस भाव के मामलों में लालच, दिखावा, जरूरत से ज्यादा बोलना या अपनी योजनाएं सबको बताना अक्सर नुकसान दे सकता है। केतु शांति, गोपनीयता और वैराग्य में अच्छे से काम करता है। तो चलिए आज हर भाव में केतु का प्रभाव क्या होता है और आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से ये केतु आपके लिए लाभकारी स्थित होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। केतु अगर प्रथम भाव में है, मतलब लग्न में हो, तो व्यक्ति पूरे जीवन खुद को समझने में लगा रहता है। लोगों के बीच रहकर भी भीतर से वो अलगाव की अनुभूति करता है। जितना ज्यादा वो खुद को साबित करने की कोशिश करेगा, उतना ही उसके अंदर खालीपन बढ़ता जाएगा। शांति ऐसे व्यक्ति के जीवन में तब आती है जब व्यक्ति हर किसी को अपनी कहानी बताना छोड़ देता है। उसी प्रकार से केतु अगर द्वितीय भाव में हो तो परिवार, बोलचाल, धन से जुड़े अनुभव भीतर एक अधूरापन छोड़ सकते हैं। कई बार व्यक्ति बहुत कुछ अनुभव तो करता है लेकिन कह नहीं पाता। यहाँ अपने पैसे, योजनाएं और निजी बातों को छुपा कर रखना अच्छा होता है। हर किसी को अपने हालात समझाना जरूरी नहीं होता। केतु अगर आपके लग्न कुंडली के तीसरे भाव में है तो व्यक्ति लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाना सीखता है। दोस्त हो, भाई बहन हो, करीबी लोग हो, हमेशा वो वैसा साथ नहीं दे पाते हैं जैसा आपका दिल चाहता है। यहाँ दिखावा और बार बार अपनी मेहनत को लोगों को दिखाना नुकसान दे सकता है और चुपचाप किया गया हुआ काम जीवन में आपकी असली ताकत बनता है। केतु अगर चौथे घर में है, सुख स्थान में केतु मतलब घर में रहकर भी घर जैसा एहसास कम मिलता है। माँ, परिवार, इमोशनल पीस को लेकर भीतर एक खाली जगह बनी रहती है। व्यक्ति जितना बाहर शांति को ढूंढता है उतना ही थकता जाता है। यहाँ दिल की बातें हर किसी को बताना व्यक्ति को और भी बेचैन कर सकता है। केतु अगर पंचम भाव में हो तो प्यार, खुशी, वैलिडेशन का अनुभव हमेशा अधूरा रहता है। लोग समझ नहीं पाते कि ये व्यक्ति इतना सोचता क्यों है। यहाँ अपनी क्रिएटिविटी और इमोशंस को हर जगह दिखाने की बजाय भीतर अपने आप को मैच्योर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि हर बार तालियां दिल का खालीपन नहीं भरती। उसी प्रकार से केतु अगर छठे घर में हो तो व्यक्ति लड़ते लड़ते थक जाता है। वो रोज़मर्रा की परेशानियां हो, कंपटीशन की बात हो, मानसिक तनाव उनके जीवन में बना रहता है और धीरे धीरे ये अंदर से सबसे अलग हो जाते हैं। यहाँ अपने संघर्षों को दुनिया के सामने बार बार रखने से आपकी ही एनर्जी और कम होती है। कुछ लड़ाइयाँ आपको जीवन में चुप रहकर लड़नी पड़ती है और जीतनी पड़ती है। केतु अगर सप्तम भाव में हो तो संबंधों में दूरियों का अनुभव ये आपको करवाता है। सामने वाला आपके साथ होकर भी आपको पूरी तरह समझ नहीं पाता। जितनी ज़्यादा आशा और अपेक्षा आपकी होगी उतना ही वो रिश्ता आपके हाथ से फिसलता हुआ आप पाएंगे। हर दर्द को शब्द देना आपके जीवन में ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। केतु अगर अष्टम भाव में हो तो जीवन बार बार बदलता है। कुछ टूटता है, फिर कुछ नया बनता है। कुछ समय के बाद वो दोबारा भी बदल जाता है। ऐसे लोग सामने वाले व्यक्ति की गहराई को समझ नहीं पाते। अपने डर, अपने पेन और ट्रांसफॉर्मेशन को छुपाकर भीतर से अपने आप को संभालना सीखना पड़ता है। अगर केतु आपके आठवें घर में है, केतु अगर नौवें घर में है तो ऐसे व्यक्ति जिनके भी ऊपर विश्वास करते हैं, धीरे धीरे ऐसे घटनाक्रम बनते हैं कि वो विश्वास टूटता जाता है। गुरु, धर्म, भाग्य या जीवन की फिलॉसफी को लेकर इनको हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ऐसा व्यक्ति
बहुत ज़्यादा सवाल करता है, लेकिन हर जवाब से उसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिकता दिखाने से ज़्यादा शांतिपूर्वक जीना, इनको सीख लेना चाहिए। केतु अगर दशम भाव में हो तो सक्सेस मिलने के बाद भी सेटिस्फैक्शन का अनुभव कम ही होता है। नाम, स्टेटस, करियर की दौड़ एक समय के बाद जीवन में खालीपन लाती है। यहाँ अपने प्लान्स और अचीवमेंट्स को समय से पहले दिखाना आपके जीवन में अवरोध बढ़ा सकता है। कई बार सबसे बड़ी जीत वही होती है जो दुनिया को बाद में पता चले, ये ध्यान रखिएगा। केतु अगर एकादश भाव में हो तो सोशल सर्कल और डिजायर्स जीवन में बार बार बदलते रहते हैं। भीड़ में रहकर भी ये व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। हर विश पूरी होने के बाद भी उसके दिल में कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है। यहाँ पे कम बोलना और अपनी अगली चाल छुपाकर रखना अधिक सुरक्षित भी रहता है और भविष्य के लिए उज्जवल चांसेस भी पैदा करता है। और केतु अगर 12वें घर में हो तो ऐसा व्यक्ति भीतर ही भीतर बहुत दूर चला जाता है। रातें उसे लंबी लग सकती हैं, थॉट्स उसके कभी ख़त्म नहीं होते। लोग समझते हैं कि सब ठीक है, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही दुनिया चल रही हो। तो यहाँ साइलेंस ही ऐसे व्यक्तियों की हीलिंग बनती है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी केतु के संबंधित। आपका केतु आपकी लग्न कुंडली में कौन से भाव में है और जो कुछ चीज़ें आपको बताई गई उससे आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हो, कितना रिलेट कर पा रहे हो, नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए और आपके जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए। प्रिया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।